देख लीजिए, ये मुहर लगाना वो झूठ बोल रहा हूँ मैं। वो तुलना करते हैं लालू यादव जी से, कहाँ राजा भोज या कहाँ भोजवा तेली बराबर चाहता है कि हम हो गए। अरे नीतीश कुमार के कृपा से एक बार उनको अपना आदर्श पेश करना था, आपके पिताजी को बना दिए, तो आपको भी लगता है कि हम नेता हो गए। और लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बयान देने लायक आप हो गए, जिंदगी में नहीं हो सकते। पिछले बार भी कहे थे लोकसभा में पार होने के लिए। तमाशा देखे ना कि कैसे कैसे गांठ पर गांठ करके और जो है सरकार बना है। और इसमें कोई दो राय नहीं, जो 2025 का है ना, स्पष्ट बहुमत मिलेगा राष्ट्रीय जनता। कि 1990 के पहले क्या था यार, जिसका बाप दादा खटिया पर नहीं बैठता था सामंतियों के आगे, उसका बेटा कहता है कि 2005 के पहले। अध्ययन करने की जरूरत है। और हम लोग जो है इस मामले को गांव गांव तक, एक एक गांव गरीब तक पहुंचावेंगे कि आपका खटिया, आपका दरवाजा, आपका मचिया, और डर से आपका बाप दादा को बैठने नहीं दिया गया, इस बात को कभी नीतीश कुमार नहीं। नाम आप देख रहे होंगे जनखर फास्ट। चलिए, मेरी मौजूदगी है घोसी में और हमारे साथ नंदकिशोर यादव हैं, राजद के महासचिव हैं जिला के। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, एक तेजस्वी यादव पे संतोष कुमार सुमन ने बयान पेश किए हैं कि जो उनको पिताजी के द्वारा जो कुकर्म किया गया है, उनको पहले तेजस्वी यादव धो ले, उसको बाद राजनीतिक में तेजस्वी यादव नए नए आए हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि हम जल्दी चैंपियन बन जाए। इस पर आप क्या बोलिएगा सर? देखिए, ये लोकतंत्र है, कहने के लिए, बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है। तेजस्वी यादव एक परिपक्व और अनुभवी नेता हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी। और ये सुमन जी जो बात करते हैं, यदि इनके पिताजी नहीं होते तो शायद ये चुनाव लड़ने की बात भी नहीं सोचते। और ये दलितों को नेता कहते हैं अपने को, ये अपने परिवार का नेता हैं। क्या बोल रहे हैं? कभी इन्होंने किसी मांझी के परिवार को आगे बढ़ाया है, किसी गरीब दलित को हेल्प किया है? ये कभी अपने सास को, तो साला को, तो ससुर को, तो बहन को, तो भौजाई को, इस परिवार से दायरे में, पारिवारिक दायरे से ऊपर कभी उठा है संतोष कुमार सुमन? ये तो आप संतोष कुमार सुमन पर परिवारवाद का मोहर लगा रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी है, तो जनता की बात करती है। अब देख लीजिए, ये मुहर लगाना वो झूठ बोल रहा हूँ मैं। वो तुलना करते हैं लालू यादव जी से, कहाँ राजा भोज या कहाँ भोजवा तेली बराबर चाहता है कि हम हो गए। अरे नीतीश कुमार के कृपा से एक बार उनको अपना आदर्श पेश करना था, आपके पिताजी को बना दिए, तो आपको भी लगता है कि हम नेता हो गए। और लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बयान देने लायक आप हो गए, जिंदगी में नहीं हो सकते हैं कभी। एक सिंगल परिवार का नेता तुम हो यार, कभी भी जिला और प्रदेश स्तर का नेता नहीं हो सकते हो। चपरासीगिरी करने का शऊर नहीं है, और इतना बड़ी बात बोलता है माननीय तेजस्वी यादव जी पर। इस बार एनडीए बोल रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 हम लोग पार करेंगे। हाँ, 400 पर पिछले बार भी कहे थे लोकसभा में पार होने के लिए। तमाशा देखे ना कि कैसे कैसे गांठ पर गांठ करके और जो है सरकार बना है। और इसमें कोई दो राय नहीं, जो 2025 का है ना, स्पष्ट बहुमत मिलेगा राष्ट्रीय जनता दल को, और महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें कोई रोकने जा रहा है क्या? जनता जाग चुकी है। अभी देख रहे हैं ये नीतीश कुमार पर, जहां जहां महिला को देखे तो भड़कना शुरू, जिसे साढ़ भड़कता है ना, वैसे ही भड़क जाते हैं महिला को देखकर। क्या क्या बोलते हैं, जनगण मन एक बच्चा जानता है ना कि इस समय नहीं हिलना डोलना है, सावधान मुद्रा में खड़ा रहना है। और ये क्या क्या इशारा करते हैं। तो कोई पागल बौड़हा और मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी को बिहार की जनता मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेगी? अरे इनका इलाज कराने की जरूरत आ गया है नीतीश कुमार का। इनका कोइलवर में या रांची काके में इलाज की जरूरत है। अब ये मुख्यमंत्री लायक थोड़े हैं। 25 में फिर से नीतीश इसका दावा बोल रहे हैं नीतीश कुमार, क्या बोलिएगा आप लोग? 1000% गलत होगा। कहाँ आप हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, दोनों भाई हम लोग यदि रह गए ना तो आपको हम साबित कर देंगे। तेजस्वी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, आने वाली 25 का जो नवंबर में सरकार बनेगी, अक्टूबर नवंबर में, कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि यही नौजवान पर भरोसा है, इसी नौजवान पर जो है आशा और विश्वास है। एनडीए के कैसे राष्ट्रीय जनता दल सामना करेगी? कोई मुद्दा नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के पास। अभी भी वो लालू यादव, अभी भी 2005 के पहले। और जरा सा पूछ दीजिए कि 1990 के पहले क्या था यार, जिसका बाप दादा खटिया पर नहीं बैठता था सामंतियों के आगे, उसका बेटा कहता है कि 2005 के पहले। अध्ययन करने की जरूरत है। और हम लोग जो है इस मामले को गांव गांव तक, एक एक गांव गरीब तक पहुंचावेंगे
ये आपका खटिया, आपका दरवाजा, आपका मचिया, और डर से आपका बाप दादा को बैठने नहीं दिया गया, इस बात को कभी नीतीश कुमार नहीं बोले। हाल फिलहाल में देखिए नीतीश कुमार का एक सामंती वर्ग का नेता है, अपने समझ गए होंगे कौन है, बोला था कि छाती तोड़ देंगे। पड़ा था हिम्मत नीतीश कुमार की या किसी को? लालू यादव ने कहा था कि तुम छाती तोड़ देगा, हम बगले में हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो सामाजिक न्याय का प्रणेता, सामाजिक न्याय का योद्धा, इस सदी का सबसे बड़ा राजनीति में महानायक लालू यादव पर कोई उंगली उठाए तो भाई लोकतंत्र है, क्या कहा जा सकता है? उठा सकता है। सर लगातार लालू यादव पे चारा चोर घोटाला चोर के आरोप तमाम पार्टियों के द्वारा लगाया जाता है सर। कहीं कोई मामला नहीं है, ये 1977 से होते आ रहा था। 1990 में जब लालू यादव जी की सरकार बनती है तब लालू यादव जो है इसका खुलासा करते हैं कि पशुपालन घोटाला हो रहा है बिहार में, बहुत पहले से हो रहा है, रुपयों का गबन हो रहा है। और इन्होंने जो घोटाला किया, जो चोर को पकड़ा, तो उस समय सरकार थी, केंद्र सरकार जो है सीबीआई का प्रयोग करी थी, जिससे आज भी प्रयोग हो रहा है। इसी आधार पर इनको फंसाया गया है, क्योंकि जान रहा था, सामंती शक्ति जान गया था, मनुवादी लोग, कि बगैर साजिश के इसको सत्ता से नहीं हटाया जा सकता है। और इनको सत्ता से हटाने के लिए तरह तरह का हथकंडा, साजिश, छल, प्रपंच सब कुछ किया गया और आज भी किया जा रहा है। अभी जो तेजस्वी यादव है वो किसी रोड हादसे में उनका जानलेवा हमला से बचे, इस पर आप क्या बोलिएगा? इस पर आप लोग को क्या लगता है? जानलेवा हमला हम नहीं समझते हैं, वो तो संजोग था, भगवान की कृपा है, बाल बाल बचे हैं। वो दुर्घटना का मामला, मेरे समझ से दुर्घटना का मामला है। और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे नेता को उन्होंने सुरक्षित रखा। एक सवाल और सर, जो मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची के साथ जिस प्रकार से कुकर्म किया गया और उनको जब पटना पीएमसीएच में लाया गया तो लड़की 2 घंटा एम्बुलेंस पर रहते हुए अपना दम तोड़ दी। और यहाँ बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार चल रही है, और सुशासन की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या बोलिएगा? आपको हम क्या कहें? अरे अब तो इस सरकार को सुशासन की सरकार कहते हुए और सबका साथ सबका विकास कहते हुए शर्म आनी चाहिए, जीभ कट के गिर जाना चाहिए बेईमानों का। एक गरीब लड़की जो है तड़प तड़प कर मर जाती है, बलात्कार से पीड़ित है, और बेहायापन का हद हो गया है जब लोग उस सरकार को, उस व्यवस्था को कहते हैं कि सबसे बढ़िया सरकार है, सुशासन की सरकार है। कहे ना कि लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकता है। ऐसे एक कहावत है ना कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लेकिन लाज गरान सब लोग धो धा के पी गया है सब एनडीए गठबंधन वाला। नंद किशोर यादव, सांसद प्रतिनिधि, घोसी। चलिए, हमारे साथ नंद किशोर यादव थे, इन्होंने अपने बात को बेबाकी तरीके से रखा। इन्होंने बोले कि इस बार तेजस्वी तय है, तेजस्वी विजय है। चलते हैं, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।